हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक आबरा का डाबरा। संजय गुप्ता पेश करते हैं आबरा का डाबरा, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। बांकेलाल को एक ज्ञानी ध्यानी ऋषि झूठ बोले कौआ काटाचार्य ने बताया कि वन में जाकर कैंचुए की खाद का तिलक करने से मस्तिष्क तीव्रता से सोचने लगता है और संकट भी दूर होते हैं। बांकेलाल को राजा विक्रम सिंह के खिलाफ योजनाएं बनाने के लिए ऐसे ही तीव्र मस्तिष्क की आवश्यकता थी, इसलिए वो वन में आ पहुंचा था और उसे कैंचुए की खाद मिल भी गई थी। कैंचुए की खाद का तिलक तो मैंने लगा लिया, अब देखना यह है कि इससे मेरा मस्तिष्क कितना कुशाग्र और तीव्र हुआ और साथ ही मेरे कौन से संकट दूर हुए। संकट तो अब खड़े होने वाले थे। ये कार्य तो संपन्न हो गया, अब मुझे वापस महल लौटना चाहिए। ये तख्ती यहाँ किसने लगाई है? कृपया इस ओर ना जाएं। और इस ओर जाने से मना क्यों किया गया है? इस तख्ती ने तो मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है, अब तो इस ओर जाना ही पड़ेगा। कृपया इस वृक्ष पर चढ़कर पूर्व की ओर मुड़कर मुंह करके नीचे न कूदें, अब तो इस पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। बांकेलाल पेड़ पर चढ़ा और अब तो कूदना ही पड़ेगा। ओह, सामने फिर कोई तख्ती लगी है और इस पर भी कुछ लिखा है। अब कृपया झरने के नमकीन पानी से गरारे ना करें। अब तो गरारे करने ही पड़ेंगे। आखिर ये चक्कर क्या है? यहाँ थूकना मना है, फिर तो थूकना ही पड़ेगा। कृपया इस वृक्ष की 5 टहनियों को ना काटें। 5 क्या, मैं तो 10 काटूंगा। कट 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 कट। चलो 5 लिखी है तो 5 ही काटता हूँ। कृपया इस कुल्हाड़ी को उस कुएं में ना फेंकें। कुल्हाड़ी को अब मैं घर तो लेकर जाऊंगा नहीं। ये गई कुल्हाड़ी कुएं में। यहाँ अपने बाल नोचना मना है। जब इतने काम कर लिए तो अब ये काम करने में भी कोई बुराई नहीं। 5 बार सिर चट्टान पर ना मारे। था पटक मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब तो इस रहस्य को जानने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। पागलों की तरह अपने वस्त्र ना फाड़ें। जरूर फाड़ूंगा। कोयले की राख से अपना मुंह काला ना करें। जरूर करूंगा। अभी और क्या क्या करना पड़ेगा, मैं बेकार ही इन तख्तियों के चक्कर में पड़ गया। अब ये रस्सी मत खींचना। जरूर खींचूंगा, लेकिन रस्सी खिंचते ही धम आ ठाड़ आ ठाड़ धम आई। अबे कौन है? सिर पर हुए उस जोरदार वार के साथ बांकेलाल जमीन में घुस गया। आखिर तुमने 5 बार आबरा कटाबरा मोल ले ही लिए। आबरा कटाबरा, ये क्या भला है? आबरा कटाबरा यानी संकट। मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, परंतु पहले अपना नाम तो बता। मेरा नाम बांकेलाल है, परंतु पहले मुझे बाहर तो निकालो। बांकेलाल, मैं आबरा कटाबरा हूँ, यानी संकट। और संकट से तुझे खुद संकट कैसे बाहर निकालेगा? बाहर तो तुझे अपना दिमाग लगा कर निकलना पड़ेगा। ओह, मैंने केंचुए की खाद का तिलक लगाया है, जिसके कारण मेरा मस्तिष्क और भी कुशाग्र हो गया है। मैं अभी तुझे यहाँ से निकल कर दिखाता हूँ। तुझे यहाँ से शीघ्र ही निकलना पड़ेगा बांकेलाल। क्योंकि बाप रे, ऊपर से मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिरने वाला है। ध्यान से सुन बाके, कहने वाले मुझे पंगा पादेव यानी पपादेव भी कहते हैं। तुम कहते रहो पपादेव उर्फ आबरा का डाबरा, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे संकट से बाहर निकलने की चेष्टा भी करनी है। और इस संकट से मुझे निकालेगी वही रस्सी जिसने मुझे इस संकट में डाला है। बांकेलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर सामने से गुजरते हाथी की ओर उछाला। फंदा हाथी के गले में जा पड़ा। ये मेरे गले में क्या पड़े से? अबे गज्जू, यो तो शिकारी का फंदा सहला। भाग रे। अच्छा हुआ जो तने मुझे बता दिया, वरना मैं भागता नहीं। अगर हाथी ना भी भागता तो अभी मैं खिंचकर बाहर आ जाता। तभी मधुमक्खियों का छत्ता पटाख से नीचे उस स्थान पर आ गिरा जहां बाकी के निकलने से गड्ढा बन गया था। पटाख बिन। इससे पहले कि एक भी मधुमक्खी छत्ते से अलग होती और गड्ढे से बाहर आकर बाके को काट पाती, बाके ने फुर्ती से गड्ढे के इर्द गिर्द की मिट्टी गड्ढे में खिसकाकर गड्ढा बंद कर दिया। ये हुआ गड्ढा बंद, और सभी मक्खियां भी। हाथ से गड्ढा खोदकर हमें बाहर निकालो। हम हाथ पर नहीं काटेंगी। बचाओ, हम गुस्से में नहीं हैं, हम नहीं काटेंगी। देख आबरा का डाबरा, मैं इस संकट से बच भी गया और ज़मीन से भी बाहर आ गया। बांकेलाल, तो इस छोटे आबरा का डाबरा से तो बच गया, पर अब आगे सुन। बांकेलाल, मैंने अभी कहा था कि मैं सीधे सीधे किसी इंसान से पंगा नहीं लेता, इसलिए मैंने स्थान स्थान पर चेतावनी पट लगवा रखे। अगर तुम उन चेतावनियों के विपरीत कार्य न करते तो तुम्हें मेरे दर्शन ना होते। आबरा का डाबरा तुमने खुद बुलाए हैं। रस्सी खींचने की आखिरी प्रक्रिया पूर्ण करते ही आबरा का डाबरा मुख्य शिकार की
खोपड़ी पर बरसते हैं और जितने मुक्के बरसते हैं उतने ही उस पर संकट आते हैं। बाकेलाल, तू खुशकिस्मत है जो तुझ पर बरसे हैं 5 मुक्के, अन्यथा अधिक भी बरस सकते थे। अब तुझ पर आएंगे 5 आबरा का डाबरा। प्रत्येक आबरा का डाबरा की समस्या को तुझे ही हल करना होगा। अगर तू कामयाब हो गया तो मिलेगा एक वरदान, नाकामयाबी तेरी कोई भी अंग भंग कर देगी। मेरा काम खत्म हुआ, अब तेरा आरंभ होगा। खोपट बंद हो जाओ। चर्र। बाकेलाल, फंस गया तू तो। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उन तख्तियों के विपरीत काम करने की? अब भुगत। सहसा ही बाकेलाल को ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कौन हो तुम? हम? हम हैं पौशम। पौशम पा भाई, पौशम पा। लाल पलंग पर क्या हुआ? 100 मुद्रा की कड़ी चुराई, अब तो कारागार में जाना ही पड़ेगा। कारागार में? मगर मैंने कड़ी नहीं चुराई, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, फिर कड़ी तो भोजन में खाई जाती है। पोशंपा भाई पोशंपा, ये सब हमें नहीं पता। 100 मुद्रा की कड़ी चुराई, अब तो कारागार में जाना ही पड़ेगा। अरे कोई ज़बरदस्ती है क्या? बाकेलाल, तुम कारागार जाने से बच सकते हो। ओह, एक और पोशंपा, भला मैं कारागार जाने से कैसे बच सकता हूँ? बाकेलाल, अगर तुम हमें बता दो कि लाल पलंग पर क्या हुआ था तो तुम कारागार जाने से बच सकते हो। लाल पलंग? कैसा लाल पलंग? मुझे क्या पता कि लाल पलंग पर क्या हुआ था? नहीं पता ना? मैं तो कभी लाल पलंग देखा भी नहीं। अब मुझे छोड़ दो, कहीं मुझे क्रोध आ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बाकेलाल, तुमने हमें यह नहीं बताया कि लाल पलंग पर क्या हुआ था, इसलिए हम तुम्हें छोड़ तो नहीं सकते। तुम्हें कारागार तो भेजना ही पड़ेगा। इसकी टौट टुटानी कर दो। अरे रे, मुझे उठा क्यों रहे हो? तुम्हारी टौट टुटानी करनी है। अबे वो क्या होती है? वो वही होती है जो तेरी हो रही है। बाकेलाल की टौट टुटानी कर दी गई, यानी उसे रस्सियों से उस घोड़े जैसे विचित्र पशु खरोड़े से कसकर बांध दिया गया। खरोड़ा तुम्हें लाल घाटी यानी कारागार पहुंचा देगा। जैसे ही तुम बता दोगे कि लाल पलंग पर क्या हुआ तो तुम कारागार की कैद से स्वतंत्र होकर वापस विशालगढ़ पहुंच जाओगे। अबे खोलो मुझे। खरोड़ा बाकेलाल को लेकर उस गुफा में समा गया। बाके बेटा, यही है पहला आबरा का डाबरा। जल्द ही। बाकेलाल, लाल घाटी आ गई, जल्दी से मेरी पीठ से नीचे उतरो। अरे, यह घोड़ा खरोड़ा तो बोलता है, परंतु मैं तो बंधा हुआ हूँ। बाकेलाल, ये जादू की रस्सी है जो सिर्फ बंधी हुई दिखती है, किंतु वास्तव में तुम बंधे हुए नहीं हो। उठकर देख लो। क्या? अरे हाँ, मैं तो बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर मुझे यह रहस्य पहले ही पता चल जाता तो मैं विशालगढ़ में ही खरोड़े की पीठ से नीचे कूद जाता। ओह, खरोड़ा गायब हो गया। बाकेलाल, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, सिवाय इसके कि लाल पलंग पर क्या हुआ। पपेंडो से ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बाकेलाल के पास आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। ये लाल घाटी पृथ्वी पर है या पाताल में, और पता नहीं मैं यहाँ से कभी निकल पाऊंगा या नहीं। लाल घाटी पाताल में है बाकेलाल। मगर पोषप पाऊँ ने तो मुझे कारागार में भेजा था, जबकि यहाँ तो कहीं कारागार या कैद जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही। यह पूरी लाल घाटी तेरे लिए कारागार है, क्योंकि तू विशालगढ़ से यहाँ फेंका गया है। यहाँ का वातावरण कितना अजीब है। चट्टाने, वृक्ष, मिट्टी तथा लोग सभी लाल रंग के हैं। पता नहीं लालुओं में मुझे कब तक रहना पड़ेगा, जब तक तू ये नहीं बता देता कि लाल पलंग पर क्या हुआ। और हाँ, ये लालू नहीं, पपेंडे हैं, यानी लाल नागरिक। ये लोग पागलों की तरह हंस क्यों रहे हैं? हा 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 हु हु। अरे, यहाँ तो कोई मर गया है। कैसे बेशर्म लोग हैं जो विलाप करने के स्थान पर हंसे ही चले जा रहे हैं। ही हा हा हा। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। बाकेला, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे, ये तो चला गया पपेंडी के पास। तू अपनी आंखें बंद कर ले खरोड़े। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसी की मृत्यु पर विलाप करने के स्थान पर तुम सब दांत फाड़कर हंस रहे हो। अगर तुम्हें विलाप करना नहीं आता तो सीखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि विलाप कैसे किया जाता है। सबसे पहले घर के स्वामी से अफसोस प्रकट करते हैं। मैं तुम्हें अफसोस प्रकट करना सिखाता हूँ। तुम मुझे यह बताओ कि यहाँ पर किसका कौन मरा है? इनके पिताश्री मरे हैं। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे पिताश्री मर गए। ईश्वर तुम्हें यह दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। अरे, ये क्या कर रहे हो कमबख्तों? मुझे उठाकर कांटों की झाड़ियों में क्यों फेंक दिया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी बाकेलाल के गले में एक फंदा आकर पड़ा और ये तो मुझे कांटों पर घसीट रहे हैं। ओ, खींचो। रगड़ो। अरे, मैं घोड़ा नहीं हूं जो मुझे लोहे के इस रगड़े से रगड़ रहे हो। आ, थोबड़ा तोड़ो, थाड़। मेरे वस्त्रों में ये क्या छोड़ दिया? ओह, ये तो चींटे। अबे, क्या पिला रहे हो? मिर्चों का पानी। चींटे काट रहे हैं। अब घोड़े की नाल, कीलों और हथौड़ों का क्या करोगे? ये नाल नहीं है, नाल तो खरोड़ों के पाँव में लगते हैं।
ये चाल है जो हम तेरे जैसे नेक लोगों के पाँव में लगाते हैं। लिटा दो इसे ज़मीन पर। बाके उनकी कैद से छूट कर भाग निकला। नहीं, भाग बाके। तू कितना भी भाग ले बाके लाल, ये तेरे पाँव में नाल ठोक देंगे। फिर नाल ठोके हुए व्यक्ति को अगर ये पता चल भी जाए कि लाल पलंग पर क्या हुआ था, तो भी वो लाल घाटी यानी इस कारागार से नहीं निकल सकता। तो मैं क्या करूं? बाकेलाल, मुझे यहाँ के कायदे नियम नहीं पता। पपेंडे प्रत्येक कार्य इंसानों के विपरीत करते हैं। यहाँ के लोग जब दुखी व उदास होते हैं तो वो हंसते हुए दिखते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो उदास दिखते हैं। यहाँ दुष्ट को नेक कहते हैं। यहाँ किसी की मृत्यु पर हंसकर ही शोक प्रकट किया जाता है, जबकि तूने रोते हुए शोक करके उन्हें क्रोध दिला दिया। तूने उन्हें मृत्यु की मुबारकबाद भी नहीं दी। मृत्यु पर मुबारकबाद? अबे, मृत्यु हुई है या शादी हो रही है? बाकेलाल, ये यहाँ का नियम है। यहाँ मृत्यु पर मुबारकबाद देना ही दुख प्रकट करने का तरीका है। अगर पपेंडो से अधिक घनिष्ठता है तो साथ में मिठाई का डिब्बा देने का भी रिवाज है। अब पपेंडो से तुम्हारे बचने की एक ही सूरत है, सामने हलवाई की दुकान से मिठाई का डिब्बा मंगवा लो और उन्हें मृत्यु की मुबारकबाद हंस कर दो, अन्य तो तुम्हारी खैर नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा करता हूँ। उधर हलवाई की दुकान पर कहाँ जा रहे हो? अपनी स्वर्ण मुद्रिका के बदले मिठाई लेने। मूर्ख, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ प्रत्येक कार्य इंसानों के विपरीत होता है। यह मिठाई हलवाई के पास नहीं, मोची के पास मिलती है। हलवाई तो जूतियाँ बेचता है। मोची की दुकान से मिठाई खरीद कर बाकेलाल पलटा ही था कि पपेंडो ने उसे घेर लिया, लेकिन तब तक बाकेलाल सोच चुका था कि उसे क्या करना है। मुबारक हो, आपके पिताश्री की मृत्यु हो गई। ये लीजिए मिठाई का डिब्बा। तुम्हें भी मुबारक हो। हैं। पकड़ लो इसे। अब क्यों पकड़ रहे हो? अब तो मैंने तुम्हें मुबारकबाद के साथ मिठाई का डिब्बा भी दे दिया। बाकेलाल, मुबारकबाद और मिठाई का डिब्बे देकर तुमने अपने पाँव में नाल ठुकवाने की क्षमा से बच गए हो, किंतु मृत्यु पर प्रसन्न होकर सुख प्रकट न करने के अपराध की क्षमा तो तुम्हें हमारे राज माँ ही देंगे। बाकेलाल, इनके यहाँ क्षमा को दंड कहते हैं। यहाँ राजमा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो चावल के साथ खाते हैं। राजमा की पराजय हो। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये बाकेलाल है। ओह, तो यहाँ महाराज को ही राजमहा कहते हैं। फिर सब कुछ सुनने के पश्चात बाकेलाल, हम तुम्हें दंड दे सकते हैं, किंतु बदले में तुम्हें हमारी पुत्री लाल राजकुमारी लाल परी मैदान खड़ी को रोगग्रस्त करना होगा। किंतु लाल परी को ये क्या हुआ है? यह दंड का अर्थ क्षमा से है और रोगग्रस्त का ठीक करने से। बाकेलाल, वो छेद देख रहे हो? ये छेद सीधे पृथ्वी पर जाकर खुलता है। आज जब लाल परी मैदान खड़ी जागने के लिए पलंग पर लेटी, तो तभी जागने का मतलब सोने के लिए ऊपर से मधुमक्खियों से भरा छत्ता उस पर गिरा। पता नहीं किसने ये छत्ता जमीन में दबा दिया, जहां से वो नीचे आ गिरा। बिन आ मधुमक्खियों ने लाल परी को चूम चूम कर सुझा दिया। घूम घूम कर चूम चूम कर मतलब काट काट कर। बाकेलाल, हमारे लाल ऋषि का कहना है कि जिस मानव के कारण छत्ता राजकुमारी पर आ गया है, अगर वही मानव राजकुमारी को आकर उसे पुचकारे और कहे हुश हुश, तो राजकुमारी रोगग्रस्त हो जाएंगी, यानी ठीक हो जाएंगी। फिर तो आपका काम बिगड़ गया। बिगड़ गया यानी बन गया। क्या झूठ? इसका मतलब है क्या सच? हाँ, बिल्कुल झूठ। ये कहते हुए मुझे उदास होना होगा, क्योंकि यहाँ उदासी प्रसन्नता की सूचक है। वो मानव मैं ही हूँ जिसने अपने प्राण बचाने के लिए मधुमक्खियों के जमीन में बने गड्ढे में दबा दिया था। क्या झूठ? बिल्कुल झूठ। पर लात क्यों मारी? यहाँ लात मारना आदर का प्रतीक है बाकेलाल। ये वैसे ही हैं जैसे मानव एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो फिर जल्दी से लाल परी के सिर पर हाथ फेर कर उसे पुचकारो। लाल परी मैदान खड़ी, हुश हुश। बाकेलाल द्वारा पुचकारे जाती लाल परी उठ बैठी। पिताश्री, मैं रोगग्रस्त हो गई। आज मैं बहुत उदास हूँ। राजकुमारी के कहने का अर्थ है कि वो ठीक हो गई हैं, और राजमाँ के कहने का तात्पर्य कि ये बहुत प्रसन्न है। बाके, तू भी कहाँ उल्टों में फंस गया? अबे, ये बात तो तू सोच रहा है। सोच में तो ही कर नामुराद। किंतु अरे, एक बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि लाल परी मैदान खड़ी लाल पलंग पर लेटी है। वो मारा पापड़ वाले को, मुझे पता चल गया कि लाल पलंग पर क्या हुआ। लाल पलंग पर लाल परी मैदान खड़ी लेटी थी। ऊपर से उस पर आकर गिरा मधुमक्खियों का छत्ता, जिन्होंने काट काट कर लाल परी को बेहोश कर दिया। फिर बाकेलाल नाम का एक समझदार मानव वहां पहुंचा और उसने लाल परी को पुचकारा। बाकेलाल की पुचकार से लाल परी ठीक हो गई। बाकेलाल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, किंतु इस पूरी कहानी में समझदार शब्द की कहीं भी आवश्यकता नहीं थी जो कि तुमने बोला। इसलिए मैं तुम्हें दुलत्ती जड़कर वापस भेजने पर विवश हूँ। अगर तुम ये शब्द ना बोलते तो स्वयं ही वापस चले जाते। पर चलो, मैं वापस तो आ गया। एक आबरा का डाबरा से तो पीछा छूटा। किंतु आबरा के डाबरा ने कहा था कि संकट से निकलते ही मुझे एक वरदान मिलेगा। वरदान देने तो कोई आ ही नहीं रहा, ना आता दिखाई पड़ रहा है। बाकेलाल ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, किंतु कोई ना आया।
कमबख्त, या तो आबरा का डाबरा धोखेबाज निकला या फिर वो मुझे वरदान अगले आबरा के डाबरा से निपटने के बाद इकट्ठे देगा। अगर आबरा का डाबरा तो मगर अगर आबरा का डाबरा तो 5 आने थे, एक आ चुका है। बाकी 4 आबरा का डाबरा किन रूपों में मुझ पर टूटेंगे और मैं उनसे निपट पाऊंगा या नहीं? निपटना तो पड़ेगा ही, अन्यथा मेरा अंग 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 भंग हो जाएंगे। अबे कहाँ चला गया था? मैं कब से देख रहा हूँ। माँ मर गई थी क्या तेरी? बाकेलाल ने घोड़े पर चढ़ने के लिए पाँव रकाब की ओर बढ़ाई था कि तुकड़ तुकड़ तुकड़। अरे मैं तो बैठा भी नहीं और ना ही घोड़े को ऐड़ लगाई। घोड़ा अपने आप कैसे भाग गया? घोड़े को ऐड़ मैंने लगाई, वरना तुम घोड़े पर बैठकर चले जाते। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मेरा कोई चेहरा नहीं है, मैं हूँ जमेरात। कौन जमेरात? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे आबरा का डाबरा का आदेश मिला है कि मैं तुम्हारे पीछे रहूं। आबरा का डाबरा का आदेश? ओ तो आई गया दूसरा आबरा का डाबरा, यानी दूसरा संकट। बाकेलाल, मेरा काम है अपने शत्रु के चेहरे की पुंगी बजाना। ले, इस आईने में आखिरी बार अपना चेहरा देख ले, क्योंकि इसके बाद मैं तेरे चेहरे की पुंगी बजाने का कार्य आरंभ कर दूंगी। नहीं, तुम मेरे चेहरे की पुंगी कैसे बजाओगी जमेरात? पहले इस चम्मच से तेरी आंखें निकालकर कौवे या गीदड़ों में से जो भी पहले दिखा उसे खिला दूंगी। नहीं, फिर उसके बाद तेरी कोकलाची पाकी करूंगी। ये क्या होता है? एक सुई और घोड़े के बाल से तेरी दोनों पलकें आपस में सिल दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? फिर इस रेती से तेरी नाक घिसकर चेहरे को समतल कर दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? फिर मैं तेरी पोण की पहिया करूंगी। वो क्या होता है? नाक की जगह पर जो तेरे छेद दिखाई दे रहे होंगे उन्हें भरने की प्रक्रिया को पोड़ की पहिया कहते हैं। मैं तेरी 2 उंगलियों के अगले हिस्से इस उस तरह से काट कर उन्हें नाक के छेद में ठूस कर छेद बंद कर दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? अब बचेंगे होंठ, उनका मैं कुटकुटल्ली कीटम कीटम कीटा करूंगी। एक ही होंदा है। निचले होंठ को खींचकर जीभ से सिल दूंगी और जीभ को खींचकर माथे पर। बाकेलाल, इस प्रकार तेरे चेहरे की पुंगी बच जाएगी। नहीं, लेकिन एक शर्त पर तू अपने चेहरे की पुंगी बजवाने से बच सकता है। कौन सी शर्त? जो मैं बोलूं तुझे भी वही बोलना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर बाकेलाल, मेरे साथ साथ बोल, कोकलाची पाकी जेमेरात आई रे, जेड़ा अग्गे पीछे देखे ओदी शामत आई रे। कोकलाची पाकी जेमेरात आई रे, जेड़ा अग्गे पीछे देखे ओदी शामत आई रे। बाकेलाल, तूने मंत्र बोल दिया है। अब अगर तू आगे या पीछे देखेगा तो तेरी शामत आएगी। अब तू केवल दाएं या बाएं ही देख सकता है। नहीं, आगे पीछे देखे बिना मेरा काम कैसे चलेगा? बाकेलाल, ये मुझे नहीं पता। अब मैं तुझे एक जोरदार लात मारूंगी। मेरी लात खाकर तू गिर जाएगा। थोड़ लेकिन फिर उठते समय यह ध्यान रखना होगा कि तुझे आगे या पीछे नहीं देखना, अन्यथा शामतें तुझ पर टूट पड़ेंगी। उड़प्पा दी की हो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। पहले तू खड़ा तो हो बाकेलाल, लेकिन ध्यान रखियो कि आगे और पीछे नहीं देखना, केवल दाएं बाएं या ऊपर नीचे ही देखना है। किंतु बाके बेटा, दाएं या बाएं देखेगा तो फिर आगे चलेगा कैसे? हे भोले शंकर, ये किस संकट में फंसा दिया। अबे ओ इंसान, तू अंधा तो नहीं है? पर अंधों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? अपना पाँव पीछे कर कम बखत। गुस्से में शाही के बदन से छूटे 20 कांटे बाकी के शरीर में आ घुसे। कब से कह रहा हूँ पाँव पीछे कर, तेरी समझ में नहीं आ रहा? अब चकमा जा। ये तो कोई शाही है जो मुझ पर कांटे फेंक रहा है। कांटे बरसाकर शाही रास्ते से हट गया। बाकेलाल बेटा, ऐसे तो तेरा पाँव राह में बैठे किसी विषैले सांप पर भी पड़ सकता है और वो तुझे डस कर सीधे यमलोक पहुंचा सकता है। बाकेलाल, मुझे कौन पुकार रहा है? तेरे पीछे की शामत। क्या तू सचमुच पीछे नहीं देखेगा बाकेलाल? नहीं, अगर मैं पीछे देखूंगा तो तू मुझ पर टूट पड़ेगी। तू हंस क्यों रही है? वो इसलिए मेरे प्यारे बाकलू, क्योंकि अगर तू पीछे नहीं देखेगा तो वो शेर तुझ पर टूट पड़ेगा। शेर? क्या मेरे पीछे शेर है? हाँ, और वो बस तुझ पर झपटने ही वाला है। पीछे शेर होता तो उसके गुर्राने की आवाज़ मुझे सुनाई ना देती क्या? घुर्राट। आवाज़ सुनाई दे गई बाके? नहीं, तू झूठ बोल रही है। मेरे पीछे कोई शेर वेर नहीं है। तू चाहती है कि मैं शेर के भय से पीछे मुड़कर देखूं और फिर तू मुझ पर टूट पड़े। तेरी मर्जी, मैंने तो तुझे आगाह करना अपना फर्ज समझा था। अबे तेरे पीछे सचमुच शेर है, मैं शेर बोल रहा हूँ। घुर्राटे तो आ रही हैं, साही भी तो आ गई थी, तो फिर बेटा बाके शेर क्यों नहीं आ सकता? ये मान ही नहीं रहा कि मैं इसके पीछे हूँ। जब खा जाऊंगा तब पता चलेगा।
आडम तार, अबे मान जा, मैं हूँ। शेर की आवाज़। धोखा है, ये झूठ है, मुझे पता है कि मेरे पीछे शेर नहीं है। अबे मैं हूँ। नहीं मानता तो फिर ले, मैं आया। आडम भयंकर वाली गुर्राहट। खड़ छलांग। जमीन पर सूखे पत्ते खड़कने के स्वर तो आ रहे हैं, कहीं शेर सचमुच तो नहीं आ रहा। शामत के भय से अगर अब भी मैंने पलटकर नहीं देखा तो शामत तो जब आएगी तब आएगी, उससे पहले आकर शेर मुझे खा जाएगा। मुझे पलट कर देखना ही पड़ेगा। अरे पीछे शेर नहीं है। मुझे पीछे दिखाने की शामत की चाल कामयाब हो गई। शामत को अपने पीछे देखते ही बाकी के होश गुम हो गए। तो बिल्कुल ठीक समझा, वाकई मैं शामत हूँ। अब वो काम मैं करूँगी जो पहले जिमेरात करने वाली थी। नहीं बाकी, अब तू क्या करेगा? पीछे देखकर शामत तो तूने बुला ली। अब अगर ऐसे ही खड़ा रहा तो ये तुझ पर टूट पड़ेगी और तेरे चेहरे की पुंगी भी बजा देगी। और अगर तू कागज भागने की सोचता है तो फिर तुझे आगे भी देखना होगा। बाके के बाद दूसरा कोई चारा नहीं था। बाके भाग। किंतु परंतु ही भागने के लिए बाके ने जैसे ही आगे देखा, बाके लाल, पहले तो शामत केवल पीछे से आ रही थी, अब आगे से भी आ गई। दो दो शामतों से कैसे बचेगा बाके लाल? अब हम दोनों बहनें मिलकर तेरे चेहरे की पुंगी बजाएंगी। नहीं, पिछली शामत सबसे पहले चम्मच से इसकी एक आंख तू निकाल, फिर दूसरी मैं निकालूंगी। ठीक है अगली बहन शामत। ही नहीं बाकेलाल, ये तेरे चेहरे की पुंगी बजा दें उससे पहले ही कुछ कर। और ओह हाँ, अपने शरीर से निकालकर साही के कांटे मैंने फेंके नहीं थे, वही चुभोता हूँ। खच खच आ आ। बाके ने लगा रखा था कैंचुए की खाद का तिलक, जिससे उसका मस्तिष्क तीव्रता से चलने लगा था। बाकेलाल ने दोनों शामतों की छुट्टियां फुर्ती से पकड़ी और इन दोनों कमबख्तों की चोटियां आपस में बांध देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये भागकर मेरे पीछे कैसे करती हैं। आ आ। लेकिन ये क्या, चोटियां समय भी खुल गईं। चोटियों का खुलना। बाकेलाल, तू हमारी चोटियां बांध कर हमारी शामत बुलाना चाहता था। शामतें तो हम तेरी हैं, तू हमारी शामत नहीं बन सकता। दृश्य इतना खतरनाक था कि बाके की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोल बाके, हमारे हाथों मरेगा या हमारे हाथों? तूने पीछे देखा, आगे देखा, फिर आगे देखा, जितनी बार आगे पीछे देखेगा शामतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इस बार शामतें शेरों के रूप में तुझे घेर रही हैं। साक्षात मृत्यु चारों ओर से बाकेलाल की ओर बढ़ रही थी। बाकेलाल, यह आबरा का डाबरा तो तेरे पीछे ही पड़ गया। आखिर तूने कैचुए की खाद का तिलक लगाया है। सोच बाकेलाल, कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकलेगी इस संकट से छुटकारे की। जेमेरात ने कहा था कि आगे पीछे देखने से शामत आएगी। वो मारा, आ गई तरकीब इनसे छुटकारे की। ये शामतें आगे पीछे देखने से आई हैं, फिर मैं देख क्यों रहा हूँ? अगर मैं देखूँ ही ना तो शामतें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अब मैं करता हूँ अपनी आंखें बंद। आओ आओ शामतों, बजाओ मेरी पुंगी। नहीं बाकेलाल, आंखें खोल, देख ऐसी बात कर कर रहा है ना फिर। टैचू, ओ इसकी आंखें बंद होती ही मेरी आवाज़ गधी जैसी हो गई। देखते ही देखते सभी शामतों की शामत आ गई। बाकेलाल, तू जीता, हम हारे। जलने की गंध आ रही है और शामतों के चीखने चिल्लाने की भी। चीखो चीखो। तब बाकेलाल आराम से वहीं सोया। अभी थोड़ी देर और आंखें बंद रखता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। फिर जब बाकी की निंद्रा टूटी तो सभी शामतें गायब हो चुकी हैं, यानी मैंने दूसरे आबरा का डाबरा से भी मुक्ति पा ली है। किंतु इस बार भी मुझे वरदान देने कोई नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे यह देखना है कि तीसरा आबरा का डाबरा क्या गुल खिलाता है। बाके जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होने लगा कि घोड़े ने जड़ी जोरदार दुलत्ती दुलत्ती। आह, घोड़े को क्या हो गया? क्रोध में भरकर बाकेलाल ने जैसे ही घोड़े की ओर देखा, अरे ये मेरा घोड़ा नहीं, ये तो कोई और है। बाकेलाल, मुझे तीसरी आबरा का डाबरा समझ, मेरा नाम है डंकनी। मेरे डंक की यह विशेषता है कि इसके सामने पड़ते ही मेरा शिकार अपनी बाजू स्वयं ही आगे कर देता है। अरे मेरा बाजू अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहा है और मैं बाजू पर डंक चुबो देती हूँ। आ डंक डंक टसना। मेरे डंक की विशेषता यह है कि इसका जहर पाँव की तरफ से चढ़ना शुरू होकर धीरे धीरे सिर तक पहुँचता है। जहर चढ़ना आरंभ होते ही मेरे शिकार की जीभ बाहर को निकलकर लपलपाने लगती है। उसके शरीर पर मुलायम बाल निकल आते हैं। उसकी पीठ नीचे को झुक जाती है और दोनों हाथ जमीन पर लग जाते हैं। उसकी थूथनी लंबी हो जाती है और ऊपर से घूमी हुई टेढ़ी पूंछ भी निकल आती है। बाकेलाल, तूने पहचान तो लिया होगा कि ये किस पशु के लक्षण हैं? ये तो कुत्ता बनने के लक्षण हैं। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना बाकेलाल।
मेरे डंकी के प्रभाव से तू कुकुर यानी कुत्ता बन जाएगा। नहीं। देख बाकेलाल, तेरी जीभ बाहर को लपलपाने लगी। किंतु बाकेलाल, तू कुकुर बनने से बच सकता है। वो कैसे? उसके लिए तुझे मेरे साथ मिलकर खेलना होगा एक खेल, खुल जा सिम सिम। ये दरवाजे कैसे हैं? बाकेलाल, सबसे पहले तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा, उसके बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि इन दरवाजों के पीछे क्या है। मेरा प्रश्न है, नाक में कितने छेद होते हैं? 3, 5 या 2? 2। बाकेलाल, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम खोलेंगे खुल जा सिम सिम, खेलो लप 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 लप। बाकेलाल, इन 3 दरवाजों में से कोई भी एक दरवाज़ा तुम्हारे नाम करती हूँ, लेकिन तुम अधिक से अधिक 2 दरवाजे ही खुलवा सकते हो। और ध्यान रहे, इनमें से एक में भयंकर मुसीबत है, दूसरे में है टाएं टाएं फिस, और तीसरे में है मेरे विष की काट यानी अमृत। मगर कौन से दरवाजे के पीछे कौन सी चीज़ तुम्हें मिलेगी, ये मुझे भी नहीं पता। तो बाकेलाल, जल्दी से बोलो, मैं तुम्हें कौन सा दरवाज़ा दूँ? मुझे एक वाला दरवाज़ा चाहिए। तो अब हम दोनों मिलकर कहेंगे, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। बाकेलाल, दरवाज़ा संख्या 1 खुल रहा है, देखें उसमें तुमने क्या पाया है। इसमें तुमने पाया तमाचा। एक के बाद एक जड़ूंगा, मैं हूं तमाचा। तमाचा ये क्या करेगा? मेरे नाम से तुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूंगा? तमाचा आ। जब तक तेरे गाल रहेंगे मैं तमाचा जड़ता रहूंगा। तमाचा आ, तमाचा आ। अरे ये क्या, मेरे शरीर पर मुलायम बाल भी हो गए। बाकेलाल, दरवाजा संख्या 1 के साथ है दरवाजा संख्या 2 और 3 भी। तुम चाहो तो इनमें से कोई एक चुनकर इस मुसीबत से बच सकते हो। तमाचा। ठीक है, मुझे 2 वाला दरवाज़ा दो। तो फिर मेरे साथ मिलकर कहो, पहले वाला बंद हो जा सिम सिम और दूसरा वाला खुल जा सिम सिम। पहले वाला बंद हो जा सिम सिम और दूसरे वाला खुल जा सिम सिम। इसी के साथ तमाचा हो गया गायब। लेकिन बाकेलाल, दरवाजा संख्या 2 में है टाएं टाएं फिस। मैं तो सोच रहा था अमृत निकलेगा। टाएं टाएं फिस मेरे साथ क्या करेंगे? प्यारे बाकूलाल जी नमस्ते। न्यारे बाकू जी छाले खाओ खस्ते। पर तूने मुझे सिर्फ नमस्ते करने तो तुम मुझे सिर्फ नमस्ते करने तो नहीं आए होगे। लप लप लप। तुम ठीक समझे। चाहे कोई निर्धन हो या सेठ धन्ना, हम दोनों टाएं टाएं पिस उसको बना देते हैं गन्ना। गन्ना बनाकर क्या करोगे? लप लप लप। हम गंडेरी वाले होते थे, तुझे काट कर तेरी गंडेरिया बना देते। हम तो टाएं टाएं पिस हैं। गन्ना बनाकर हम उसको यंत्र में डालकर उसका करेंगे टाएं टाएं पिस। नहीं, मेरी लुगदी बन जाएगी। डंकनी मुझे बचाओ। बाकेलाल, तुम चाहो तो फिर से पहले वाला दरवाज़ा सिम सिम करवा कर पिलाई से बच सकते हो। मुझे मंजूर है, क्योंकि अब तो मेरे गाल पर भी बाल उग गए हैं। मुझे तमाचों का असर नहीं होगा। मैं भी कितना चालू हूँ। दूसरा वाला दरवाज़ा बंद हो जा और पहले वाला खुल जा। आह आह, ये मुझे क्या हो गया? मेरी पीठ पशुओं की तरह नीचे को झुक गई। पशुओं की तरह नहीं बाकेलाल, कुकुर की तरह। तब तक फिर से खुल चुका था पहला दरवाज़ा। बाकेलाल, अब तुझे पड़ेंगे ठुड। अरे ये क्या, पहले तो तमाचा निकला था, अब ठोकर कैसे निकल आई? बाकेलाल, ये दरवाजे जितनी बार भी खुलेंगे इनमें से निकलने वाली मुसीबतों का स्वरूप बदला हुआ होगा। अब तू ठोकरे खा। मेरे झुके होने का फायदा उठा रही है तू डंकनी चुड़ैल कमबख्त। हुट। ये ठुड तो मेरी सारी हड्डियां हिला देगी। डंकनी, मुझे 3 वाला दरवाज़ा दे दे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अमृत उसी में है, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं इन सब संकटों से मुक्ति पाऊंगा। बाकेलाल, तुझे केवल 2 दरवाजे ही मिल सकते थे, जो तूने ले लिए। अब तू इन्हें ही अदल बदल कर सकता है, तीसरा भूल जा। बाके देख, तेरी थूथनी भी लंबी हो गई है। ये मुझे कुकुर बनाकर छोड़ेगी। बाके, अगर तू दरवाजे बदलता रहा तो सिर्फ तेरी मुसीबतें बदलती रहेंगी, तुझे इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तूने केंचुए की खाद का तिलक लगाया, सोच बाके सोच। ओह, सूझ गई तरकीब इन सकटों से पीछा छुड़वाने की। डंकनी, मुझे दरवाजा संख्या 2 दे दो। ही लप 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 लप। ठीक है बाकेलाल, जैसी तेरी इच्छा। पहले वाला दरवाजा बंद हो जा सिम सिम और आ कर चढ़ल डंकनी, भौं भौं भौं, काटी काटी काटना, दांत गड़ाना दुष्टा। अब मैं तुझे दूसरा दरवाजा खोलने के लिए सिम सिम नहीं कहने दूंगा। और तेरे पहला वाला दरवाजा बंद हो जा सिम सिम कहते ही पहले वाला दरवाजा बंद हो गया, यानी ठुड भी गायब हो गई। इससे पहले कि मेरी पूंछ भी निकल आए, अब मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। बाकेलाल, मेरी गर्दन छोड़ दे, चाहे तो मेरी टांग, हाथ, कंधे या शरीर का दूसरा कोई भी अंग चबा ले।
नहीं, मैं तो गर्दन ही दबोचे रहूंगा। नहीं तो तू बता कि तू मुझे गर्दन छोड़ने को क्यों कह रही है। अगर मैं तुझे ये बता दूं तो क्या तू मेरी गर्दन छोड़ देगा? हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन जल्दी बता। गर वाह वाह, कहीं मेरी पूछ निकल आई तो मैं पूरा ही कोकर बन जाऊंगा। बाकीलाल, मेरी गर्दन में मेरी जान बसती है। अगर ये टूट गई तो मैं मर जाऊंगी और दरवाजा संख्या 3 अपने आप ही खुल जाएगा। ओह, ये बात। तूने मुझे क्या बता दिया डंकनी। और तेरा की होगा। कड़ाक, गर्दन की हड्डी टूटना। बाकी तूने तो कहा था कि तू मुझे छोड़ देगा, पर तूने तो मुझे तोड़ दिया। हाँ, कहा था मरने के बाद तेरे शव को छोड़ दूंगा। डंकनी की गर्दन टूटते ही वो हो गई गायब। दुष्टा का अंत हो गया। ओह, दरवाजा संख्या 3 अपने आप खुल गया। बाकी, जल्दी आ, अमृत उठा। 100 की गिनती के बाद दरवाजा गायब हो जाएगा। 1 2 3 4 5। बाकी भाग कर दरवाजे में घुसा, किंतु 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अमृत कहाँ है? यहाँ तो एक तरफ रखा है आ से अनार और दूसरी ओर रखा है आ से आम, और ये दरवाजा तो गिनती भी बड़ी तेजी से गिनता चला जा रहा है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इन दोनों में से किसी एक फल में अमृत होना चाहिए, मगर किस में, ये कैसे पता चले? बाकी, कैचुए की खाद की ताकत है तेरे मस्तिष्क में। 100 की गिनती पूरी होने से पहले सोच कि अमृत किस फल में है कोई जो बाकीलाल की मदद करे? अगर आप मदद करना चाहते हो तो आगे के फ्रेम पढ़ना बंद कर पहले बाकीलाल को बता दें। गिनती जारी है। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये तो 50 पर पहुंच गया। अबे, गिनती धीरे नहीं बोल सकता क्या? बाकी 100 की गिनती पूरे होते ही मैं तेरी पूंछ भी निकाल ले जाऊंगी। नहीं। और वो मारा पापड़ वाले को। मुझे पता चल गया कि इनमें से किस फल में अमृत है। 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92। बाकी ने अनार उठाया और उसे चबा गया। 93 94 95। अनार छीलने का समय नहीं है, क्योंकि 100 की गिनती पूरे होने वाली है। इसे छिलके समेत ही खाना पड़ेगा। और फिर क्या पता कि अमृत छिलके में ही हो। चपड़ चपड़ कचर पचर। 96 97 98 99 और ये पूरे। मुबारक हो बाकीलाल, तुमने 100 की गिनती पूरे होने से पहले अमृत फल चख लिया। क्या सच? वाह, तू तो बड़े दिमाग वाला है। लेकिन तूने अमृत फल को पहचाना कैसे? क्योंकि आ से अनार होता है और आ से ही अमृत भी होता है, जबकि आ से आम तो होता है पर आ से अमृत नहीं होता। इसी से मुझे पता लग गया कि अनार में ही अमृत है। इसी के साथ सिम दरवाजे हो गए गायब और मैं ठीक हो गया। तभी एक स्वर गूंज उठा, बाकीलाल, अब चूंकि तूने अमृत फल चख लिया, इसलिए मेरे शेष बचे 2 आबरा का डाबरा स्वयं ही खत्म हो गए। अब तू आबरा का डाबरा शाप से मुक्त हो गया। क्या सच? किंतु अभी भी मुझे वरदान तो मिला ही नहीं। तो फिर आबरा का डाबरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आबरा का डाबरा का कहा असत्य नहीं था मूर्ख, किंतु चूंकि तुझे आबरा का डाबरा वन में ऋषि झूठ बोले कौआ काटाचार्य ने भेजा था, इसलिए सारे वरदान उसे ही मिल गए हैं। और वो ऋषि भी नहीं है। ऋषि के वेश में वो शत्रु देश का राजा धूल चाटा सिंह है, जिसे 3 वरदानों में मिले हैं कचर कटनी तलवार के 3 हिस्से, जो कि अब जुड़कर संपूर्ण तलवार बन चुके हैं, जिसे लेकर राजा धूल चटा राजा विक्रम का गला काटकर राजा बनने ही जा रहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और ये सुनते ही बाकीलाल तो प्रसन्नता के मारे नाच ही पड़ा। फिर वो मारा पापड़ वाले को। इसका मतलब मुच्छड़ की मौत आ गई। लेकिन ये सुंदर दृश्य मैं अपनी आंखों से अवश्य देखूंगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। इधर महल में कचर कटनी तलवार लिए आगे बढ़ा आ रहा था राजा धूल चाटा सिंह। कहाँ है राजा विक्रम सिंह? अरे, तू राजा धूल चाटा सिंह? मैं इधर हूँ। तुझे देखकर मुझे गुरुकुल की याद आ गई, जब हम दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन मैं तेरे बैगन के पकौड़े छीन कर खा गया था और तुझे खाली चटनी चाटनी पड़ी थी। और कैसा है तू? अभी भी पागलों वाली हरकतें करता है या नहीं? अब तो तू खूब करता था, तब तो तू खूब करता था। तुझे याद है जब तू सोता था तो तेरी जीभ कुत्ते की तरह बाहर आ जाती थी। एक दिन मैंने तेरी जीभ पर कटखना चीटा छोड़ दिया था। उसके काटने तू जोर से चिल्लाया था, जिसके कारण गुरुजी ने डंडे से तेरी जोरदार सुताई की थी। मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे सब कुछ याद है। उसी का प्रतिशोध लेने आया हूँ विक्रम सिंह। ये देख मेरे हाथ में क्या है। ये यो सह कचर कटनी तलवार। ये अब तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगी। तूने अभी भी पागलों वाली हरकतें करना नहीं छोड़ा?
ये मजाक नहीं है, मैं सचमुच तेरा सिर धड़ से जुदा करने वाला हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देख। या ओ तेरी ये चुसट, पहले सेनापति से मिल। तुम्हारी लकड़ी के लट्ठे की तो या। अरे लट्ठा काट दिया। महाराज हम दूसरा लट्ठा लेकर आते हैं। ही तब तक मैं इसका सिर काट लेता हूँ। या तू तो सचमुच पागल हो गया। अबे रुक जा, लड़नी है तो मुझे भी तो तलवार और ढाल उठाने दे। और तभी महाराज हम तो लट्ठा लेने गए थे, मगर हाथ लग गए बाकीलाल जी, तो सुबह से गायब थे। फिर भी पिछवाड़े के रास्ते से महल में प्रवेश कर रहे थे। मैं भी इधर से ही भाग रहा था। मेरा मतलब लट्ठा लेने जा रहा था, इसलिए मुझे दिख गए। अब इस शैतान से बाकीलाल जी ही निपट लेंगे। बाकीलाल मैनू बचा। मैं तो मुच्चड़ की लाश देखने के लिए आया था, पर यह तो अभी जीवित है। बाकीलाल को बीच बचाव करना ही पड़ा। राजा धूल चाटा सिंह, मेरे होते तू मेरे महाराज का सिर नहीं काट सकता। अबे पहले क्यों नहीं काटा? अब मुंह क्यों देख रहा है? अबे काटता क्यों नहीं? तू यहाँ क्यों आ गया बाकीलाल? अरे ये क्या, इसकी तलवार इसके हाथ से छूट कर मेरे हाथ में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये तलवार मुझे बाकीलाल के कारण ही प्राप्त हुई है। इसका असली मालिक बाकीलाल ही है। असली मालिक के आ जाने से ये उसके हाथ में चली गई है। अरे रे, ये तलवार तो मुझे ज़बरदस्ती खींच कर राजा धूल चाटा की तरफ ले जा रही है। ये तो ज़बरदस्ती राजा धूल चाटा की गर्दन पर चल रही है। खचाक! ऐसा ही होना था। अपने असली मालिक के हाथ में आ जाने के बाद इसे अपने स्वामी और उसके राजा के शत्रु का वध कर देना था, और इस समय शत्रु मैं ही हूँ। हड़प्पादी कुछ नहीं हो सकता। तभी तलवार भी हो गई गायब। बाके ये सब क्या है? कुछ सानुवी तो बताओ। ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल है महाराज। उसके बाद बाकेलाल ने बताई ऐसी कहानी कि सभी बाके की जय जयकार कर उठे। तब मोटे ने ली बाकेलाल की पुच्ची। बाके दे पुच्ची। सत्यानाश, मैं यहाँ आए ही क्यों? बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक तड़ीपार में। तेरे कारण मैं बन गया हूँ घोंगा। तेरी यही सजा है कि तुझे कर दिया जाए तड़ीपार और भेज दिया जाए तड़ीपारपुर। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे वहाँ ना भेजें, क्योंकि वहाँ रहते हैं चोर उचक्के, ठग लुटेरे, हत्यारे, शैतान, जादूगर। सावधान, ये तड़ीपारपुर है। यहाँ रहते हैं कई राज्यों से तड़ीपार किए गए ठग लुटेरे, शैतान और जादूगर, डाकू व खूंखार हत्यारे। तड़ीपारपुर में अपनी रक्षा आप करनी पड़ती है। अगर अपनी जान प्यारी है तो इस द्वार को पार ना करें। तो भैया बाकेलाल जी हो गए हैं तड़ीपार और घुस चुके हैं तड़ीपारपुर में। अब उनके साथ क्या क्या होगा ये जानेंगे हम तड़ीपार में। तब तक के लिए धन्यवाद।